री इमेजिन कर सकते हैं, अलग से सोच सकते हैं विश्वविद्यालय कैसे हो, विद्यालय कैसे हो। जैसे यहाँ आप देख रहे थे कि ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ पर स्कूल ऑफ बिजनेसेस रन करें और उसे कामयाबी से चला कर दिखाएं, तब तो कोई बिजनेस सीखे ना। जब आपके प्रोफेसर्स खुद नहीं चला पाएं और वो ज्ञान दें बिजनेस कैसे चलाएं, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। आप चला रहे हैं और उस चलते में हम भी सीखेंगे तो कोई भी आए। वैसे ही स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी अगर होटल्स चलाए, जो यहाँ मैंने यहाँ भी देखा, तो उस होटल से आप सीखेंगे, करके सीखेंगे, फ्लोर से, रूम सर्विस से मैनेजमेंट तक। वैसे ही स्कूल ऑफ एजुकेशन में स्कूल हो जिसमें ट्रेनीज अपना अनुभव कर सकें असली बच्चों के साथ, वो तस्वीरों के साथ नहीं, असली बच्चों के साथ, तब वो शिक्षक बन के तैयार होके निकलेंगे। तो विश्वविद्यालय ऐसे हो जहां से निकलते ही लोग दुनिया बदलने जाएं, ऐसे नहीं जहां से निकले और उनको बदलने के लिए फिर पुनर्शिक्षा की जरूरत हो, जो कि आज के विश्वविद्यालयों की हालत है। आपको मालूम है, बहुत बड़े बड़े कंपनियों को अपने विद्यालय चलाने पड़ते हैं अपने परिसर में पुनर्शिक्षित करने के लिए। आप इन्फोसिस का देखिए, उनका तो अंदर ही एक पूरा यूनिवर्सिटी जैसा है, सिर्फ इसलिए कि जो लेते हैं उनको कुछ नहीं आता है, उनको दोबारा सिखाना है, फिर काम पे लगाएंगे। तो कितने जाया होगी, व्यर्थ जाएगा समय और धन दोनों। तो इसलिए ये करना पड़ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम होती है। मगर जो सीखते सीखते करके जाएं, वो तो सीधे तैयार होंगे बदलने के लिए दुनिया को। तो जो ये अभी देखा आपने, ये कोई 5-6 साल पहले बनाई थी ये फिल्म हमने, इस आइडिया को आगे रखने के लिए। उसके बाद हमने, जैसे आपने कहा, ये अवार्ड फंड के साथ शुरू हुआ, एक बीज की तरह, सीड मनी की तरह, रोलेक्स अवार्ड से। उसके बाद हम हर साल 1-1.5 करोड़ खुद अपनी ऐसे अपीयरेंसेस से इस यूनिवर्सिटी को देते आए, और बहुत से संस्थाओं ने भी संपर्क और सपोर्ट किया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको झलक बताऊं। वहां पर हम लद्दाख में टूरिज्म है, तो कैसे टूरिज्म को करके हाथों से सीखें और गांव के लोगों को भी सिखाएं कि वो भी टूरिज्म से कैसे लाभान्वित हो। टूरिज्म सिर्फ शहर में ना बचा रहे, गांव में भी आए। तो गांव में होम स्टेज, फार्म स्टेज, एग्रीकल्चरल टूरिज्म को हमारे विद्यार्थी गांव के महिलाओं के साथ मिलकर होम स्टेज, फार्म स्टेज स्थापित कर रहे हैं, जिससे आमदनी भी हो रही है। और उसी तरह आर्किटेक्चर है, तो लद्दाख के संदर्भ में कैसा आर्किटेक्चर हो, जहां पर धूप इतनी तेज है मगर -20-30 की ठंड है, और जहां पर कोई सीमेंट स्टील आपको मिलेगी नहीं, लाएं तो हजारों किलोमीटर दूर से पहाड़ों पर से लाएंगे। मैं तो कहता हूं पास ही मिलता भी न प्रयोग करें तो अच्छा है। हम तो दूर से लाते हैं, उसके ऊपर ये ऐसे चीजें सबसे बड़े प्रदूषक हैं, सीमेंट और स्टील, और उसी से हम अपने घरोंदे घर बना रहे हैं, तो पृथ्वी का तो नाश ही होगा ना। तो हम कहते हैं कि मिट्टी से क्यों ना बनाएं, जो आपके पैरों के नीचे भंडार है और जो हमारे पूर्वज बनाते आए हैं, क्यों उसको फेंक कर विकास करें, उसी के साथ क्यों ना करें। तो मिट्टी को हम मॉडर्नाइज कैसे करें, उसकी विज्ञान को कैसे समझे, इस पर बच्चे सीखते हैं। सूर्य के प्रकाश और गर्मी को कैसे लाएं, ताकि आपको पता है जिन घरों में हम रहते हैं या स्कूल या यूनिवर्सिटी में, वहां पर बाहर तो -20 होता है, वो प्रकृति है, मगर अंदर केवल सूर्य की ऊर्जा से, अभी तब +15 कहा था, अभी +20 रहता है, जो कि दिल्ली से 2 गुना गर्म है। दिल्ली में मुश्किल से +10 रहता है, और लद्दाख में हम पोलर पर्यावरण में +20 पे रहते हैं। इसलिए मैं हंसते हुए दिल्ली वालों से कहता हूं कि जनवरी में जब भी मैं लद्दाख से दिल्ली आता हूं, मुझे ठंड लगती है। आपका हवा तो राम भरोसे, मगर आपके तापमान भी हमारे लद्दाख में +20 है, और यहाँ हम ठिठुर रहे हैं आपके दिल्ली में। तो पहले लोग लद्दाख से भागकर दिल्ली जाया करते थे गर्मी के लिए, अब शायद दिल्ली वालों को लद्दाख आना पड़े सूर्य की गर्मी के लिए। तो
ऐसे आर्किटेक्चर के इंस्टीट्यूट होना जो कि बिल्कुल जरूरत की चीजों को दे सके, केटर टू बर्निंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो वो हम करने लगे। और आपने यहाँ समझा कि नहीं, हम ये कह रहे थे कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तो 20 से ऊपर के होंगे और वो तो ऐसी काबिलियत रखते हैं कि अपना नहीं दूसरों का भी जीवन बदले, दुनिया बदले, तो उनको कैद क्यों करे कक्षा में। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जो सोलर हीटेड बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बेचकर उन पर काम करके सीखने की मौका देते हैं। और ये जो बिल्डिंग्स बनाने का है एक एंटरप्राइज विंग जो बिजनेस करने में यकीन रखता है ताकि वो सीखें और सिखाएं, यूनिवर्सिटी का एंटरप्राइज विंग है जो फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं, बाहर के दुनिया के भी बिल्डिंग असाइनमेंट्स ले। जैसे हमारे जो फौजी भाई हैं, आपको पता है लद्दाख के लोग तो ठंड में रहते हैं मगर फौजी भाई तो महा ठंड में रहते हैं, क्योंकि एक तो शहर में रहते हैं लोग ज्यादा, वहां -20 होती है, जहां फौजी भाई रहते हैं वहां -30 से 40 होता है। और लद्दाख के लोग तो लद्दाख से हैं, ठंड सह लेते हैं, ये फौजी भाई तमिलनाडु से आए होते हैं और -40 में कितनी कहर, कितनी जुल्म होगी। तो उनके लिए हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनके लिए सीमा पर ही सूर्य की गर्मी से गर्म रहे, ना कोई तेल लाना पड़े, वो भी अरब देशों से, जिसमें हमारा सारा राजस्व खर्च हो जाता है, अरब चला जाता है और तेल लेके हम बैठते हैं, फिर तेल लेके कहते हैं हिंदी में। और फिर वो तेल जलाने से, आपको पता है लद्दाख में ज्यादा सिपाही मरते हैं एक्सीडेंटल फायर से, ना कि एनिमी फायर से। तो एनिमी फायर से ज्यादा आग के जलने से मरते हैं। अब तेल ही नहीं, सूरज से है तो वो आग भी नहीं, वो खतरा भी नहीं, और सांसें साफ हवा। तो फौज के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो जाता है। तो वो कहते हैं हम तो इन घरों के लिए, इन शेल्टर्स के लिए इतना खर्चते थे जिसमें कि तेल पे तेल जलाए जाना पड़ता था। आपको पता है एक फौजी घर को जितना पैसा लगता है ना, 1 करोड़ 2 करोड़, उतना ही सिर्फ 6 साल में तेल पे ही खर्चा आ जाता है। यानी कि 6 साल में पूरा एक नया घर के बराबर का खर्चा हो जाता है। अगर उसको बचाएं तो 6 साल में वो घर मुफ्त का घर बन जाता है। कॉस्ट इज रिकवर्ड इन 6 ईयर। समझ रहे हैं आप? तो पूरा खर्चा बंद हो जाए फौज की आग पर। तो जब वो ऐसे शेल्टर्स बनाते हैं तो वो कहते हैं हम तो आपसे बिजनेस करेंगे, आपसे ये फैसिलिटी खरीदेंगे, हम तो वैसे भी खरीदते थे, और आपसे तो हम आपका आरामदायक घर और आगे का खर्चा भी खत्म। तो फिर जब ऐसा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप होता है स्कूल ऑफ एंटरप्राइज से, उससे आमदनी होती है। आमदनी जब होती है तो विश्वविद्यालय को क्या चाहिए? कुछ आमदनी ही चाहिए ना, चलाने के लिए खर्चे बहुत होते हैं। और वो जब इंडस्ट्री से या क्लाइंट से आए, जिसमें आपके विद्यार्थी भी शामिल है, तो फिर विद्यार्थियों से फीस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सीधे उनके काम से आता है। तो हम ये कहते हैं कि हम विद्यार्थियों को फीस नहीं चार्ज करेंगे, बल्कि हो सके तो उन्हें देंगे उल्टा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो क्योंकि करते हैं तो सीखते हैं, और जब करते हैं तो आय भी होती है, क्योंकि जिनको आपका मूल्य पता है, जिनके समस्याएं समाधान होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो आपको पे करते हैं। तो इससे फिर बच्चों से फीस लेने की जरूरत नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि एजुकेशन बिकम्स डेमोक्रेटिक। इट डजंट डिपेंड ऑन हाउ मच और व्हाट यू हैव। एक्चुअली हम कहते हैं कि फीस तो आप पे करेंगे, मगर करेंसी रुपीज नहीं होगी, करेंसी आपका स्वेट होगा और आपका इमेजिनेशन होगा। और खुशकिस्मती से स्वेट सबके पास है, बल्कि गरीबों के पास और ज्यादा है, धनी है वो, इमेजिनेशन भी बहुत है। तो फिर ऐसे विश्वविद्यालय ही निःशुल्क हो जाएंगे। तो ये धारणा है हमारी। और इसका इंस्पिरेशन हमें जो स्कूल दिखाया था उससे मिला। स्कूल बहुत छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, 10th ग्रेड के लिए है। तो 16, 17
टीनेजर्स के लिए, और उन टीनेजर्स ने स्कूल को चलाते चलाते सीखने का ऐसा सिस्टम बनाया है कि स्कूल के मैनेजमेंट को वो स्टूडेंट्स के पार्लियामेंट से करते हैं। स्टूडेंट्स अपने चीफ इलेक्ट करते हैं, हर 2 महीने का उनका वो टर्म रहता है, 5 साल तो नहीं कर सकते, सबको मौका देना है। 2-2 महीने में उनकी सरकारें बनती हैं, वो सरकार सच में सब कुछ देखते हैं, सिर्फ शिक्षक पीछे बैठ के उनको गाइड करते हैं, वो सच में देखते हैं, चाहे वो पानी की समस्याएं हो या उपलब्धि हो, बिजली की हो, पावर प्लांट हो, डेयरी हो, गाय हो, हॉर्स राइडिंग है तो हॉर्सेस, तो गार्डन्स हैं, तो उन सब को हम एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह देखते हैं। जो गार्डन चलाते हैं वो एग्री स्टार्टअप हो गए, जो बिजली प्रदान करते हैं वो पावर स्टार्टअप हो गए, जो गाय से दूध का सब कुछ देखते हैं, आमदनी से लेके खर्च तक, और वो बेचते हैं स्कूल को, वो अपना, तो वो डेयरी स्टार्टअप हो गए। इस तरह हर कोई स्टार्टअप चला रहा है और उससे स्कूल चल रहा है, एक सरकार चल रही है। तो ऐसे में बच्चे सीखते भी हैं और स्कूल निःशुल्क हो जाता है, स्कूल के खर्चे खत्म, क्योंकि इन्हीं चीजों पे तो आप खर्च थे। ऊर्जा पर तो वो सूर्य से आ रहा है और बच्चे चला रहे हैं, दूध पर आप पैसे लेते भी तो इन्हीं पे खर्च थे, दूध अपने गायों से आ रहा है, वो बच्चे चला रहे हैं, सब्जी पर वो खुद उगा रहे हैं, उससे सब कुछ मुफ्त। और फिर उसके ऊपर हुनर, स्किल्स, मैंने आपको कहा ना ये फेल होके आते हैं, ये यहाँ स्कूल की क्राइटेरिया है एडमिशन की, आप फेल हुए और अगर 5 बार फेल हुए हो तो आपके लिए लाल कालीन है। तो वो इतना हिम्मत और उनमें आत्मविश्वास आता है कि जब वो कॉलेजेस में जाते हैं तो कॉलेजेस उनके पीछे पड़ते हैं, आप इधर जाइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, और उनके दोस्त जो फेल नहीं हुए थे वो परेशान होते हैं, ये क्या हो गया, पास तो मैं हुआ था, पीछे इनके भाग रहे हैं, स्टार ये बना फिर रहा है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैनेजमेंट वो करके सीखते हैं। ये सब 10वीं फेल हैं, मगर लद्दाख में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष स्कूल के बच्चे न बने। सच के राजनीतिक दल, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सबके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष स्कूल के सो कॉल्ड फेलियर्स बनते हैं। तो करके सीखने में हाथों के हुनर और दिल की जो करुणा है उसमें बहुत शक्ति है। और जब टीनेजर्स अपने स्कूल को स्वावलंबी बनाते हैं, उन्होंने कमाया नहीं, उन्होंने सेल्फ रिलायंट बनाया, स्वावलंबी बनाया विद्यालय को। अब यूनिवर्सिटी में तो बात ही क्या है, वो तो स्वावलंबी के पार आय अर्जन करेंगे, दुनिया भी बदलेंगे। तो जो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मैं कह रहा था, उसने पिछले साल 2 ही साल में $500,000 का बिजनेस किया, इस साल $1 मिलियन का बिजनेस किया। वो भी अभी बड़ा नहीं है, मगर उम्मीद है हर डिपार्टमेंट इस तरह से बिजनेसेस और उनमें स्टूडेंट्स को लगाकर दुनिया भी बदलेंगे, देश भी बदलेंगे, अपना शिक्षा भी करेंगे। तो इसकी झलक मैं आपके इस विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। इसको हम पूरा पार ले जाएं कि हाथों के हुनर से दस्त से दिल तक जाए और विश्व के गुरु बने, यही मेरी आप सबसे उम्मीद है, आशा है, शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।